Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो लो जी, हम लोग आ गए आज फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की हॉरर वीडियो बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर वाली है ही, पर ये हम लोग की जितनी भी हॉरर वीडियोस है ना, उससे बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। पूछो कैसे? स्कूल की हॉरर स्टोरी। स्कूल की जो हॉरर स्टोरी होती है ना, और इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर स्टोरी होती है कि हमारा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर खड़ा है, हमारे स्कूल में रात में भूत घूमते हैं। पर दिल की बात बताएं, जो स्कूल की हॉरर स्टोरी होती है ना, उसका अपना अलग ही मजा है। पर आज की स्टोरी दीदी बताओ कैसे सब चीज से अलग है। यहाँ पर केवल एक स्टोरी नहीं होगी, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको 3 का तड़का देंगे। मतलब सेम स्कूल और अलग अलग समय में कैसे वहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। एंड भाई साहब, यहाँ पर ना कोई आम भूतिया घटनाएं नहीं होती है बाकी स्कूलों की तरह कि रोने की आवाज सुनाई दी, भूत को आपने देख लिया, अब भाग गए, कहानी खत्म। आज के वीडियो में जितना तड़का और जितना मसाला आपको मिलने वाला है ना, हम लोग पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को सतर्क कर दे रहे हैं कि सबसे पहले अपने सीट की पेटी को बांध लीजिए, कानों में ईयरफोन्स डाल लीजिए, फोन को कस के पकड़ लीजिए, वरना फोन हाथ से गिर करके कहीं टूट न जाए। एंड माहौल बनाने के लिए रूम की बत्ती को ऑफ कर लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है, ये हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिनका काल्पनिक नाम रीति रिवाज के अनुसार हम लोग रख देते हैं नैन्सी। और नैन्सी बताती है कि ये जो स्टोरी है ना, उनके खुद के स्कूल की है। एंड जिस स्कूल में नैन्सी पढ़ती हैं, उसका नाम तो हम लोग रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड स्कूल है। जैसे डीएवी वगैरह होते हैं ना, अब मत बोलना कि दीदी डीएवी स्कूल है क्या, डीएवी स्कूल नहीं है, पर हम लोग जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिसके कितने सारे ब्रांचेस होते हैं। हर शहर में आपको कितने सारे डीएवी मिलते हैं ना, वैसे ही ये जो इनका स्कूल है नैन्सी का, ये भी किसी डीएवी से कम नहीं है, खुद में ही बहुत ज्यादा फेमस एंड रिप्यूटेड स्कूल है। तो कमेंट सेक्शन में जरा गेस करके बताना, हम लोग भी देखते हैं कि कौन कौन सही गेस कर पाता है और कौन कौन सही गेस नहीं कर पाता है। तो हमारी जो नैन्सी है वो बेसिकली असम की रहने वाली है। अक्सर हम लोग स्कूल्स में देखते हैं कि बच्चों के एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन नैन्सी के स्कूल में इस लेवल पर ध्यान दिया जाता था ना, दिया जाता है, क्योंकि अब नैन्सी पास आउट है, कि उन लोगों को साल में आई थिंक 4 से 5 बार इंटर स्कूल चैंपियनशिप या फिर एक्सकर्शन, सेमिनार, टूर वगैरह वगैरह पर स्कूल से बाहर ले जाया जाता है। या फिर वो लोग सेम स्कूल के बच्चे, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस के एक ही स्कूल में इकट्ठा होते हैं, एंड उन सब के बीच में समय समय पर कॉम्पिटिशन्स होते रहता था, ताकि बच्चों का भी मनोबल बढ़ा रहे। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के सहारे उन्हें उनकी पर्सनालिटी निखारने का मौका मिले। पर भाई साहब, इस पर्सनालिटी निखारने के चक्कर में ना क्या क्या निखरा ना, वो तो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। एंड एक और चीज जो हमने आपको बताया नहीं, वो ये कि नैन्सी का जो स्कूल है ना, वो रेलवे के अंडर आता है। एंड नैन्सी का स्कूल बनने से पहले वहां पर रेलवे का ही हॉस्पिटल हुआ करता था। एंड भाई साहब, हॉस्पिटल एंड भूतों का जो रिश्ता होता है ना, वो तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा गहरा होता है। तो उस हॉस्पिटल के बाद वहां पर बन गया नैन्सी का स्कूल। एंड ये तो लाजमी है कि घटनाएं तो घटेंगी, पर एक बार की घटना जो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि पहली घटना है, जरा ध्यान देना उस घटना पर। तो एक बार की बात है, नैन्सी के स्कूल में इसी तरह से कोई इंटर स्कूल चैंपियनशिप चल रहा था, जिसमें क्या था ना कि नैन्सी का स्कूल तो था ही, उसके अलावे 4 स्कूल के बच्चे आए थे। 5 दिनों का प्रोग्राम था, जिसमें टोटल 72 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड सारे 72 बच्चों को 5 दिनों के लिए स्कूल में ही रहना था, अपने अपने टीचर्स के साथ। एंड आपको तो पता है ना कि जब बच्चे साथ में रहते हैं तो वो काइंड ऑफ पिकनिक एंड टूर वाला माहौल हो जाता है। एंड अगर वहां पर लड़के हो और लड़कियां भी हो, तो धमा चौकड़ी का तो सवाल उठता ही उठता है, कोई उनकी शैतानियों को रोक नहीं सकता है।
तो जरा रानी पहली घटना पर प्रकाश डालना चाहोगी? तो पहली इंसिडेंट सुनने के लिए दिल थाम के बैठ जाइए। आप लोगों को जैसा दीदी ने बताया कि सारे बच्चे को 5 दिनों तक वही रहना था। इसका मतलब खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हर कुछ उन्हें उसी स्कूल में करना था। तो प्रोग्राम का दूसरा दिन चल रहा था और नैन्सी हमें बताती है कि उसके 2-3 सीनियर भैया को रात के 12 साढ़े 12 बजे वॉशरूम जाना था। भाई साहब, ये वॉशरूम मतलब सुसु पॉटी बहुत बुरी चीज है, कभी भी कहीं भी आ जाती है, माहौल नहीं देखती है। बाप रे बाप, समझ रहे हो क्या? स्कूल ना दिन के समय बहुत चहल पहल जैसा दिखता है, मतलब दिन के समय तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन कब तक डर नहीं लगेगा? जब तक वो स्कूल भरा पूरा रहेगा स्टूडेंट्स से। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स छुट्टी के बाद घर चले जाते हैं ना, आई बेट यू कि आप लोगों को भी आपका स्कूल डरावना लगता होगा। और वो तो रात का समय था रानी, समझ रही हो क्या? अंधेरा, सुनसान स्कूल, उतना बड़ा, और रात के टाइम तो 110% चमगादड़ की चैचा चैचा की आवाज आती होगी। बाप रे, हम तो कभी नहीं जाते। तो अब 3 भैया क्या करते हैं, कॉरिडोर से धीरे धीरे बढ़ते हैं वॉशरूम की ओर। जैसे ही वो तीनों भैया वॉशरूम के बाहर खड़े होते हैं, अब तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई पहले तू जाएगा तो भाई पहले तू जाएगा। इसमें से जो एक भैया थे वो थोड़े फट्टू थे, लेकिन होता है ना कि दोस्तों के सामने हम तो बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। वो बोलते हैं कि रुक भाई, मेरे को थोड़ा जोर से सुसु आया है, हम पहले कर लेते हैं, नहीं तो मेरे को यही हो जाएगा। वो लोग बोला ठीक है भाई तू कर ले, तब तक हम लोग बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो चालाकी देखो क्या करता है। वॉशरूम से निकलने के बाद अपने दोनों दोस्तों को बोलते हैं कि ठीक है भाई हम बाहर तेरा वेट कर रहे हैं, तुम लोग जल्दी से वॉशरूम से आ जाओ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। इसके बाद वो भैया को इतना डर लगता है कि वो बिना किसी को बताए चुपचाप से पतली गली से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है वहाँ 1 सेकंड भी खड़े होने की। इसके बाद वो दोनों जो दोस्त थे वो साथ ही में बगल बगल वाले वॉशरूम में जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को साथ में ना कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पूछते हैं आवाजें दे के कि ए भाई तेरे को कुछ सुनाई दे रहा है? तो दूसरा दोस्त बोलता है अरे ये जो बाहर खड़ा है ना वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है ना, अब देखो यहाँ पर पासा कैसे हम पलट देते हैं। यहाँ दोनों ने मस्त प्लान बना लिया कि धीरे धीरे हम जाएंगे और उसको जाके ऐसे भौं करेंगे। इसके बाद दोनों ने बोला कि ठीक भाई हम लोग अब साथ में 1 2 3 बोलेंगे और वॉशरूम से एक साथ निकलेंगे। जैसे ही वो दोनों वॉशरूम से निकले, कॉरिडोर में उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। वो लोग सोचे कि अब ये मेरा जो तीसरा दोस्त है ना बहुत ज्यादा शियाना बन रहा है। इसके बाद जो पहला वाला दोस्त था उसको बगल में किसी की परछाई दिखी, और वो जो परछाई का आकार था ना वो जमीन पे मानो एक लड़का नी के बल बैठा हुआ। अब यहाँ पर वो परछाई देख के पहला दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि अरे भाई अभी तो हम लोग प्लान बना ही रहे थे, ये तो हम लोग से 2 कदम आगे निकला, ये क्या करके बैठा हुआ है, रुको इसको साइड से जाके डराते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दोस्त धीरे धीरे दबे पांव जाके सोचे कि उसे भौं करके डराएंगे, जैसे ही उन दोनों ने उस परछाई को देख के भौं किया, वो परछाई वैसी की वैसे ही थी। और यहाँ पर आपको एक बात बताएं, उस परछाई की कोई बॉडी नहीं थी। इसका मतलब उन्हें बस दीवार में एक परछाई दिख रही थी किसी इंसान की, पर अगल बगल कोई इंसान नहीं था। दोनों को ये समझ में आ गया था कि भाई दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद आसपास देखा, दोनों ने एक दूसरे का कस के हाथ पकड़ा कि भाई अब यहाँ से निकल ले, क्योंकि हमारा दोस्त हमें मिल नहीं रहा। और वो दोनों की हिम्मत नहीं थी कि एक भी मुंह से बोली निकले। इसके बाद उन दोनों ने भागना स्टार्ट किया, और वो लोग जैसे ही भाग रहे थे परछाई भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। इसके बाद जैसे तैसे गिरते पड़ते वो लोग अपनी क्लासरूम में पहुंचते हैं, और क्लासरूम में बिना किसी को बताए दोनों चद्दर तान के सो जाते हैं। और इसके बाद दोनों दोस्तों को 101 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है। इसके बाद अगली सुबह होती है, लेकिन जो दोनों दोस्त होते हैं वो सोकर उठते नहीं है। तब तीसरा दोस्त उन्हें उठाने के लिए आता है। उसके बाद जब वो लोग को देखता है तो उन दोनों का बदन पूरी तरह तप रहा होता है। उसके बाद वो दोस्त पूछता है कि भाई तुम लोग की तबीयत ठीक है ना, हमें प्रोग्राम अटेंड करना है। तो फिर दोनों दोस्त उससे क्लियर करते हैं पिछले रात की सारी बात कि भाई तू सच सच बता, कल तू नहीं था ना, क्योंकि कल हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। तीसरा दोस्त बोलता है कि नहीं भाई,
लेकिन सच में बताए, मेरे को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरे को भी वहाँ पर लग रहा था कि कोई हम लोग के अलावा मौजूद है, इसीलिए हम तुम लोग को छोड़ के डर के मारे भाग गए थे। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स बैठ के डिस्कशन करते हैं कि भाई ये बात हमें टीचर को बतानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। कल रात को हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, हमारी जान भी जा सकती थी। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स टीचर के पास जाते हैं, सारी बातें बताते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर बात को दबा देती है और तीनों दोस्तों के पेरेंट्स को बुला के उन्हें घर भेज दिया गया, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये बात फैले और स्टूडेंट्स के बीच में कानाफूसी होने लगे। तो ये बात ना आई गई जैसी हो गई, कानों कान किसी को भी खबर नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों लड़कों को स्कूल भेज दिया गया। एंड टीचर्स ने तीसरे लड़के को, जो कि उनका तीसरा फ्रेंड था, जो कि भाग करके आ गया था उन लोगों को अकेला छोड़ करके, उसे स्ट्रिक्टली हिदायत दी थी कि ये बात फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी ये बात पता चलेगी ना तो ब्लेम उसके सर पर आएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी भी बीमारी का इलाज समय पे नहीं किया जाएगा तो वो बीमारी समय के साथ जानलेवा होती जाती है। ठीक उसी तरह इस घटना को तो दबा दिया गया, पर आगे होने वाली घटनाओं को कैसे दबाओगे? अभी तो बड़े बड़े कांड होने बाकी थे। तो देखो दूसरी घटना क्या होती है। एक बार की बात है, अब प्रोग्राम खत्म हो चुका था, सारे स्कूल्स के बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए थे, लेकिन सीनियर्स के बीच में ये बात फैलते देर नहीं लगी। ऑब्वियसली भाई अपने स्कूल की बात है, कहीं ना कहीं से तो सबके कानों में जानी ही थी। तो धीरे धीरे ना अब लोग भी सतर्क हो गए थे, लेकिन क्या होता था ना, अब बच्चों ने इस चीज को मजाक में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उस घटना के बाद ऐसी कोई घटना दोबारा देखने को नहीं मिली। तो लोगों के मन से धीरे धीरे इसका डर भी खत्म हो गया। पर अब क्या होता था कि लोग उस वॉशरूम को यूज करना छोड़ दिए थे और साथ ही साथ स्कूल अथॉरिटी ने उस पे बड़ा सा ताला भी लगा दिया था। बच्चों ने उस बाथरूम को भूतिया बाथरूम के नाम से घोषित कर दिया था। अब जैसे बच्चे अगर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं तो वहां पर डेयर में क्या हुआ कि जाओ उस बाथरूम के बगल में ना 5 मिनट जाकर के खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे डेयर देने लग गए थे। तो एक बार की बात है, उस वॉशरूम के बगल में ही ना क्लास 11A हुआ करता था या है, भगवान जाने। तो उस क्लास में लंच पीरियड में लंच करने के बाद कुछ लड़के एंड लड़कियां चार्ली चार्ली खेल रहे थे। एंड आपको तो पता है टीनेज में भाई जो जोश रहता है ना, वो उम्र के किसी पड़ाव में नहीं रहता है। तो ऐसे भी भूत की कहानी तो मशहूर थी और वहां पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां तेज बन के बोलते हैं कि चलो तो यहाँ पर इतना भूत भूत के नाम से ये बाथरूम मशहूर है, आज इसके अंदर के भूत या भूतनी को हम लोग निकालते हैं और जरा देखते हैं कि आखिर भूत दिखता कैसा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो चार्ली चार्ली खेलते हैं, चार्ली चार्ली बोल के इस भूत को बाहर निकालते हैं। उसके बाद उन लोगों ने गेम खेलना शुरू किया। गेम खेला, 2-3 बार चार्ली चार्ली बोला। अब हम लोग ऐसे रात में बोल रहे हैं, भगवान मेरे को डर लग रहा है, तो कुछ भी आहट नहीं हुई। फिर एक लड़की बोलती है, आई थिंक ना वो लड़का है, वो ऐसे नहीं आएगा, उसको थोड़ा ना सिड्यूस करना होगा तब वो आएगा। तो वो बहुत ही ज्यादा इतरा कर उसे बुलाने लगी, चार्ली आओ ना, चार्ली नहीं आओगे, ऐसा ऐसा करने लगी। ठीक है, और 1-2 बार नहीं की, लाइक उसने बहुत बार इस चीज को रिपीट किया। और जब ये चीज हुआ ना तो अचानक से पता है क्या होता है, अचानक से स्कूल की बत्ती गुल, लाइक पूरे क्लासरूम की बत्ती गुल। और उस टाइम पर ना बरसात का मौसम भी था और बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। बत्ती गुल होते ही सारे क्लासरूम में अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ ना, उस लड़की ने पीछे पलट करके देखा और भगवान जाने उस लड़की ने क्या देखा, क्योंकि उसके अलावा वहां पर 7-8 बच्चे और थे, बट किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। केवल वो लड़की पीछे मुड़ी थी एंड पीछे मुड़ते ही वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई। और इस चीज का प्रमाण वहां पर उपस्थित सारे लोग हैं, सबने देखा है कि वो लड़की अभी तक सही सलामत थी एंड पीछे मुड़ते ही वो बेहोश हो गई। उस लड़की की दांत लग गई थी, स्पून लगाने के बाद भी दांतों के बीच में दांतों को छुड़ाया जा रहा था, पर अगेन स्पून हटाते ही उसकी दांत वापस से लग जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। तो उसके पेरेंट को कॉल किया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया और जब उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था ना, तो रास्ते भर वो लड़की उल्टी करते करते हॉस्पिटल तक गई है। वो लड़की हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक एडमिट भी रही, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसी कोई सीरियस बीमारी का पता तो नहीं चला,
पर उस लड़की की तबीयत काफी दिनों तक बहुत ज्यादा खराब थी। काफी दिनों तक तो वो लड़की सदमे में भी चली गई थी। ठीक होने के बाद उसने वो स्कूल चेंज कर लिया। तो ये चीज किसी को भी पता नहीं है कि आखिर उसने क्या देखा था एंड उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद ना अब स्कूल में दहशत का माहौल फैल चुका था। लोगों के मन से उस बाथरूम के लिए जो डर निकल चुका था ना, अब वो वापस आ चुका था। अब उस बाथरूम के बगल में 11th A नाम का जो सेक्शन था ना, वो सेक्शन भी वहां से हटा करके किसी और फ्लोर पर रीलोकेट कर दिया गया था। तो कहते हैं ना, भगवान ने इंसान को भूलने की क्षमता दी है। 6-7 महीने होते हैं, लोग इस घटना को भी भूल जाते हैं, इस घटना से उभर जाते हैं। तो 6 महीने के बाद ना फिर वैसा ही कोई प्रोग्राम उस स्कूल में होने वाला था, जिसमें इस बार 5 स्कूल के बच्चे नहीं, टोटल 8 स्कूल के बच्चे आने वाले थे। एंड बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सारे ही बच्चे थे ना अलग अलग स्टेट से आने वाले थे। तो इस बार होता क्या है ना, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लिमिटेड क्लासरूम्स थे, लिमिटेड बाथरूम था। एंड लिमिटेड बाथरूम होने के कारण बाथरूम घट गई थी। एंड यू नो व्हाट, लोग एडजस्ट करके सो तो जाएंगे, पर बाथरूम के मैटर में कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाहता। तो स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया कि बाथरूम की कमी को पूरा करने के लिए उस बाथरूम का लॉक खोल दिया। जो बाथरूम उतने दिन से बंद था ना, अब उसका लॉक खुल चुका था। तो यहाँ पर घटना किसी और के साथ नहीं, हमारी सब्सक्राइबर के साथ होती है। यहाँ पर नैन्सी बताती है ना कि इस बार उस इंटर स्कूल चैंपियनशिप में नैन्सी ने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड ये प्रोग्राम का तीसरा या चौथा दिन था। एंड प्रोग्राम खत्म होते होते शाम के 6-7 बज चुके थे। गर्मियों का मौसम था। नैन्सी ने बताया कि पूरे टाइम खुले मैदान में बैठते बैठते पसीने से वो तरबतर हो गई थी। तो प्रोग्राम खत्म होते ही उसने सोचा कि सबसे पहले जाकर के वो थोड़ा सा बाथ ले लेगी ताकि फ्रेश फील करे। नैन्सी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि नैन्सी उस स्कूल में जस्ट कुछ दिन पहले ही एडमिशन लेकर के आई थी। उससे पहले नैन्सी किसी और शहर में रहती थी। एंड नैन्सी शाम के 6 बजे उसी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। जब नैन्सी नहाने के लिए जाती है ना, तो पावर कट हो जाता है, मतलब कि लाइट चली जाती है। नैन्सी बताती है कि उसे उस घटना के बारे में तो कुछ पता था नहीं, तो उसे डर नहीं लगा। वो सोची कि चुपचाप से हम नहाते हैं, और नहाते वक्त नैन्सी की आदत है कि गाना गुनगुनाने की। तो नैन्सी अपने मन में गाना गुनगुना रही थी। तब तक बगल वाले वॉशरूम से नैन्सी को आवाज आती है कि उसके साथ ही राग में राग मिलाकर कोई और लड़की भी गाना गा रही है। तो नैन्सी सोचती है कि बगल वाली लड़की में भी लाइट कट चुका है, तो हम लोग एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं ताकि ना उसको डर लगे ना मेरे को डर लगे। एंड वो लोग पता है कौन सा गाना गा रही थी? ताकि बता रानी, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। तो ये गाना गाते गाते नैन्सी मस्त नहाती है। एंड नैन्सी सोचती है ना कि हम निकलते हैं एंड देखते हैं कि बगल वाले वॉशरूम में आखिर ये लड़की कौन है। तो जब नैन्सी निकलती है ना, तो देखती है कि बगल वाले वॉशरूम का तो डोर ऑलरेडी ओपन है। फिर नैन्सी सोचती है कि अभी तो इस वॉशरूम में कोई था, बगल वाले वॉशरूम से अगर कोई निकलता तो नैन्सी को आवाज आती, बट किसी की आवाज नहीं नैन्सी को आई थी। ना कुंडी खुलने की आवाज आई थी, ना किसी के जाने की आवाज आई थी। नैन्सी यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई। उसके बाद नैन्सी क्या बोलती है, छोड़ो हटाओ, जो भी हो निकलो यहाँ से, कोई नहा के चली गई होगी। उसके बाद जब नैन्सी आगे बढ़ती है ना, तो उसको एक मैम मिलती है जो कि उसके स्कूल की नहीं थी, किसी और स्कूल की थी। और वो मैम नैन्सी से बोलती है कि वो वॉशरूम सही है ना जिसमें कि तुम गई थी? तो नैन्सी बोली हाँ मैम, पानी वानी सही से आ रहा है, आप जाके यूज कर सकते हो। तो मैम बोली कि थैंक यू, और मैम ऐसा बोल करके वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैम बाथरूम में जाती है ना और नैन्सी क्लासरूम की ओर आगे बढ़ती है, नैन्सी ये सुनती है ना कि किसी ने मैम के बाथरूम के डोर को बहुत जोर से ठकठकाया और कोई भाग गया वहां से। जब मैम बाहर निकलती है तो वहां पर कोई नहीं रहता है, और पकड़ाता कौन है? नैन्सी। नैन्सी मैम को देख करके बोलती है नो मैम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने किया। उसके बाद मैम नैन्सी को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से बाथरूम के अंदर चली जाती है और डोर को वापस से लॉक कर देती है। नैन्सी फिर 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर सेम हरकत होती है। वापस से कोई इंसान मैम के बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से ठकठकाता है और ठकठका के भाग जाता है। फिर जैसे ही नैन्सी मुड़ती है ना, देखती है कि वहां पर कोई नहीं रहता है। इस बार मैम गुस्से से बाथरूम से बाहर निकलती है, और बाहर निकलते ही वो सीधे नैन्सी को गुस्से से घूरती है। नैन्सी को लगा कि नैन्सी का तो पत्ता कट गया, पता नहीं है किसकी बदमाशी है, पर बेचारी नैन्सी फंस गई। तो नैन्सी मैम से बोलना स्टार्ट ही करती है कि नो मैम, सॉरी मैम, मैंने कुछ नहीं किया। तब तक पता है उसकी मैम क्या करती है? फिर से वही गाना गाती है जो नैन्सी को बगल वाले बाथरूम से सुनाई दे रही थी। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे।
और ये गाना गाते गाते मैम नैन्सी के करीब आती जा रही थी। नैन्सी पीछे होते जा रही थी, मैम नैन्सी के करीब आते जा रही थी और मुस्कुराते जा रही थी। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और नैन्सी एक और बात के लिए शॉक्ड थी कि आखिर मैम को इस गाने के बारे में कैसे पता, क्योंकि यही गाना तो अभी 5 मिनट पहले हम गुनगुना रहे थे। अभी नैन्सी का दिमाग इन चक्करों में हौच पौच हो ही रहा था। तब तक मैम जल्दी से नैन्सी के पास आती है और उसका गला पकड़ लेती है। इसके बाद नैन्सी चिल्लाना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं रहता है। नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुन करके सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग नैन्सी को मैम से हटाते हैं और कुछ लोग मैम को पकड़ करके कोने में ले जाते हैं। वहां पर मैम इतनी बेकाबू हो जाती है ना कि क्या ही बताएं। और नैन्सी ने हमसे भी शेयर किया कि पता है दीदी, अगर उस दिन टीचर्स आते नहीं ना उसे बचाने, तो पता नहीं नैन्सी आज जिंदा रहती भी कि नहीं। नैन्सी ने हमें ये भी बताया कि वो जो मैम थी उनका हालत देखने लायक था। मतलब उन्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वही सीधी सादी सुंदर सी मैम है। उन्होंने अपने पूरे आंखों को ऊपर चढ़ाया हुआ था, अपने बालों को वो ऐसे झकझोर रही थी ना मानो कि सर उखड़ के फेंका जाएगा। मतलब इतना ज्यादा पावर आ गया था उनके पास, और वो लंबी लंबी बस सांसें लेके वही गाना गाए जा रही थी। फिर उनके स्कूल में ही एक फादर रहते हैं, उनको झट से वहां पर बुलाया जाता है। इसके बाद फादर बाइबल के कुछ लाइंस पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते हैं। इसके बाद मैम थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद फादर स्कूल का माहौल खराब ना हो, चुपचाप से मैम को अपने साथ गाड़ी में बैठा के, अब नहीं पता चर्च ले जाते हैं कि कहाँ। यहाँ पर फादर मैम को तो लेकर के चले जाते हैं और उन्होंने सोचा कि मैम को वहाँ से ले जाने के बाद शायद स्कूल का माहौल शांत होगा, पर ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चों ने ये घटना अपने आँख से देखी थी और सारे बच्चे अब डर चुके थे। वहाँ कोई एक स्कूल का बच्चा नहीं था, बल्कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे। बच्चों में अफरा तफरी मच गई और बाकी स्कूल के जो टीचर्स थे ना, वो सब भी बहुत ज्यादा डर गए थे कि पता नहीं फिर ऐसी घटना कहीं दूसरे बच्चे के साथ घट जाएगी तो उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ एंड फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि इस सेमिनार को यहीं पर रोका जाएगा। सारे स्कूल के बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर नैन्सी ने बताया कि ये जो घटना थी ना, इतनी ज्यादा चर्चे में आ गई थी उसके शहर में कि अब तो नॉर्मल बच्चे भी उस स्कूल में जाने से डरने लगे थे। अभी तक जो पहले की 2 घटनाएं थी ना, जिसको स्कूल वालों ने दबा के रख दिया था, अब वो घटनाएं भी बाहर निकल के आ रही थी। अब सारी बातों को जानने के बाद स्कूल का रिप्यूटेशन थोड़ा तो बिगड़ गया था, लेकिन समय के साथ फिर स्कूल का रिप्यूटेशन ठीक हुआ एंड अब वो सारा माहौल बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एंड वी नो कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये सब तो ठीक है, लेकिन उस बाथरूम के पीछे का रहस्य क्या है। तो चलो आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखते हैं, ये बात को भी अभी क्लियर कर देते हैं। मतलब ये राज अब खोल देते हैं। तो उसी स्कूल में 5 से 6 साल पहले क्या हुआ था ना, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। तभी उसी दौरान उस स्कूल की एक लड़की वॉशरूम जाती है। वो लोग बाहर से गेट बंद करके भाग जाते हैं, सोचते हैं कि गार्ड तो बाद में चेक करने आएगा ही, वॉशरूम का गेट खोल देगा, इसे यहाँ पर थोड़ा सा डरने दो, मजा आएगा, समर वेकेशन है, इसे भी अच्छे से समर वेकेशन याद रहेगा। पर यहाँ पर यही मस्ती मजाक वो लोगों को भारी पड़ जाता है और वो लड़की उसी वॉशरूम में कैद हो जाती है। उस लड़की के जो माता पिता होते हैं उन्होंने पुलिस में तो कंप्लेन करवाया, लेकिन सब ये नतीजे पे पहुँचे कि वो लड़की स्कूल से छुट्टी के बाद किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो लड़की उसी स्कूल के वॉशरूम में बंद होगी। वो लड़की उसी वॉशरूम में लगभग 1 महीने तक तड़पते रही और लास्टली शायद भूख के कारण तड़प तड़प के मर गई। जब समर वेकेशन खत्म होता है और सारे बच्चे स्कूल आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उस बाथरूम में उस लड़की की लाश सड़ चुकी है। यहाँ पर ना एक बात बहुत बुरी लगी, मानो एक लड़की किसी लड़के का प्रपोजल अगर रिजेक्ट कर देती है और इस ईगो में आकर लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार मस्ती मजाक बदला अपनी जगह होता है, किसी की जान अपनी जगह होती है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। बहुत ज्यादा सेंटी भी थी, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। अगर आप लोगों का हमारे इस वीडियो से कलेजा धुकुर धुकुर हुआ है तो कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।